क्या ख्याल है, उनको भी सामने आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जो दोस्त उनकी बात सुनना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं। ज़बरदस्त। तो अब भरपूर तालियों में देखें, एक हक अदा करें कि जो बंदा एक मेहनत से और एक 5 से 6 साल की मेहनत के बाद जिस चीज़ को हम तक लेके आया और उससे हमें पैसा कमाने का मौका मिला, तो मेरा ख्याल है अगर हम उसके इस्तकबाल में कमी करेंगे तो फिर मज़ा नहीं है, उनकी मेहनत का हक अदा नहीं है। मैं चाहूँगा कि सब दोस्त अपनी सीटों पर खड़े होकर भरपूर क्लैपिंग करके उनको बुलाएं और मैं आवाज़ देता हूँ कि जनाब हमारे रूह रवां चीफ हमारे और हमारे सीईओ साहब बाबर चीमा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जो दोस्त स्टेज पर बैठे हुए हैं और जो दोस्त पंडाल में तशरीफ़ फरमाया है, मेरी बहनें माएँ जो पंडाल में बैठी हुई हैं और जो घरों में मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करूँगा, फिर चंद बातें आपसे करूँगा। और आज मैं एक ऐसा प्रोमो लॉन्च करूँगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने किसी से कोई मशवरा नहीं किया, यहाँ बैठकर मेरे जहन में एक बात आई है और वो आज मैं अनाउंस करके जाऊँगा यहाँ पे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से भी निकल सकते थे, तू तो ठहरा रहा झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तो दोस्तों, बात होती है सोच की। मैं सबसे पहले अपना तारफ़ करवाऊँ, मैं मुस्लिम लीग नून लेबर का डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का सदर था। मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं, लेकिन जो मैं सोचता था कि मज़दूर को उसका हक दिलाऊं, लेकिन मैं वो नहीं कर सका। लेकिन मेरे अंदर की बात थी कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। अदारे भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए थे वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं देना चाहते थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कोई अपना प्लेटफॉर्म बनाए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अगर कोई कंपनी है जो कैश बैक दे रही है तो मेरे सामने लेके आओ। बल्कि लोग मुझे तंज कर रहे हैं कि आप हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क करोगे। एक बात आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में तकसीम गलत है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ये मैं भी अपनी फैक्ट्री लगा के अकेला पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने अल्लाह के हुक्म से उस नबी पाक के सदके मैं चाहता था कि जो मैंने कमाना है अपना हिस्सा उसमें से सबको देना है। तो मैंने सिर्फ इसकी तकसीम अच्छे तरीके से की है, प्रोडक्ट पे पैसा लगाया। अब आप लोग हमारे साथ आए, खड़े हो जाएं, बाहर से भी चीज़ें खरीदनी है हमसे खरीदें और हर घर में इंशाअल्लाह रिज़्क जाएगा। हर हमारी माँ बहन घर बैठी पैसे कमाएंगी। चाइना ने पाकिस्तान के बाद में आज़ादी हासिल की और आज चाइना सुपर पावर होने का दावा कर रहा है। हम उससे पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। उसकी वजह तकसीम गलत है। यही काम जो मैं आपके पास लेके आया हूं, जो दोस्तों ने बताया है, ये उन्होंने किया।
तो वो सुपर पावर बन गए। और हमारे अगर पाकिस्तान में ये हो तो लोग फराडिया बोलते हैं। अफसोस कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, कि अगर एक बंदे ने काम गलत किया तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी गलती करेगा। इंशाअल्लाह बड़े ख्वाब लेकर आया हूं और इस पाकिस्तान के आम आदमी की जेब में इंशाअल्लाह पैसा आएगा, ग्रीन की ट्रेडर से आएगा। मुल्क कब तरक्की करते हैं कि जब आम आदमी की जेब में पैसा हो। और आज तक किसी हुक्मरान ने सोचा कि आम आदमी की जेब में पैसा जाए? सोचते भी नहीं और करने भी नहीं देते। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। 1 से 2 साल में जो लोग आज ज्वाइनिंग कर लेंगे, 1 माह के अंदर अंदर 10 दिन में, 20 दिन में, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर कम से कम इनकम 1 लाख से कम नहीं होगी। हम लोग महंगाई का रोना रोते रहते हैं कि महंगाई बहुत है। मैं मानता हूं महंगाई बहुत है, लेकिन हम अगर सोचें कि हम क्या रोल अदा कर रहे हैं, हमारे रोने से कुछ नहीं होगा, कोई हमारी नहीं सुनेगा। हमें करना क्या है? हमें अपनी आमदन बढ़ाने का सोचना है। जितना वक्त हम सर्फ करते हैं बातें करने में, उतना वक्त हम अपनी आमदन को बढ़ाने में सोचें। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मैं यहीं पे खड़ा होके फिर दोबारा आता रहूँगा, आपसे पूछता रहूँगा, और आप लोग देखेंगे मुख्तलिफ लोगों की इनकम यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होगी। चीज़ हम बना रहे हैं। फर्ज करो 100 रुपया कंपनी अपने हिस्से में रखती है, 4900 रुपया आप लोगों पे तकसीम कर देती है, तो आपको दाद देनी चाहिए कि किसी ने तकसीम का अमल जो है ना वो अच्छे तरीके से किया है। तो मेरी बहनों, आपने भी इसको पूरी तवज्जो से दिल लगा के काम करना है। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आप लोग अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होती है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसके ज़हन में एक ही बात डाली जाती है कि बेटे पढ़ो लिखो और कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पहले दिन से हम उसके माइंड में एक मैसेज दे रहे हैं नौकरी का। तो नौकरी पेशा जो लोग हैं, बुरा नहीं कहता किसी को, देख लो उनकी जिंदगी एक महदूद होकर रह जाती है। उनका एक बजट होता है, उससे आगे वो काम खरीदारी कोई चीज़ नहीं, अपनी ऐशो इशरत नहीं कर सकते। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे गाड़ियों में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कोई टेंशन नहीं होती। जो आज ग्रीन की ट्रेडर के साथ जुड़ जाएगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी गाड़ियों में शॉपिंग करने के लिए जाएगा, अल्लाह के हुक्म से। एक बात और बताता जा रहा हूं, सोच, जब हम मैसेज नौकरी का देंगे तो बड़ा, आजकल ना कई बच्चे पढ़ कुछ और रहे होते हैं, बिजनेस पढ़ रहे होते हैं, उनसे पूछे ना आप फारिग होके क्या काम करेंगे, वो कहते हैं नौकरी करेंगे। पढ़ बिजनेस रहे हैं, लेकिन वो नौकरी क्यों बोलते हैं कि पहले दिन से उनको मैसेज दिया गया होता है। एक मिसाल देता हूँ कि भैंस का एक छोटा सा बिछड़ा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके गले में या उसके पाँव में एक छोटी सी रस्सी डाल दी जाती है। जब वो बड़ा हो जाता है, भैंसा बन जाता है, तो वो रस्सी उसके आगे को मायने नहीं रखती। वो जब दिल चाहे अगर थोड़ा सा भी जोर लगाए तो वो हर शहर उखाड़ के ले जाता है। लेकिन क्यों नहीं लेके जा सकता, उसकी वजह क्या है कि पहले दिन से
उसकी सोच बन चुकी होती है कि मैंने यहीं पे रहना है। इसी तरह कुछ हमारे ज़हनों में भी ये चीज़ बन चुकी है कि हम तरक्की नहीं कर सकते। पैसा हो तो कोई काम करें। पैसा कहता है बंदे तू मुझे कुछ करके दिखा फिर मैं तेरे पास आता हूँ। ये तो शर्त लगी हुई है पैसे की और बंदे की, लेकिन करना कुछ हमें ही पड़ेगा। आज वो दौर नहीं है कि पास पैसा होगा तो बिजनेस होगा। आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ आप टॉप के बिजनेसमैन होंगे बगैर पैसे के, और इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। तो दोस्त काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता, और मेरे दिल में एक बात आई थी कि आज मैं वो अनाउंसमेंट करूं। जो लोग आज अपनी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या उसकी बुकिंग करवाते हैं कि आज पैसे नहीं है, ये बुकिंग कर लो, 10 दिन बाद ले जाऊंगा, 15 दिन बाद ले जाऊंगा। जो आज बुकिंग करवाएगा 1 साल के अंदर अंदर, स्टेज पे खलो के वादा कर रहा हूँ अपने अल्लाह को हाजिर नाजर करके, जो आज बुकिंग करवाएगा मैं इंशाल्लाह उसको उम्रा करवाऊंगा। अल्लाह के जो आज बुकिंग करवाएगा, आप भी उम्रे के हकदार हैं। 1 साल के अंदर अंदर कोई भी हो वो उम्रे भी इंशाल्लाह जाएगा। एक शेर पंजाबी का बोलता हूँ, एंड करता हूँ। बहुत सारी कंपनियां आई, आपको भी पता लगा होगा